नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस प्रकार से एक ही नज़र में जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं कि वो अच्छे हैं या इनके अंदर हमें आगे काम करना चाहिए या नहीं, यानी आगे हमें फर्दर रिसर्च हमें इसके अंदर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऐसे कौन से पैरामीटर हम कुछ ही सेकंड्स के अंदर देख करके बता सकते हैं कंपनी अच्छी है या खराब है। दोस्तों, एक व्यूअर की चॉइस थी कि आप इस प्रकार से हमें बताइए कि कैसे हम एक ही नज़र में हम पकड़ लें कि ये कंपनी के अंदर हमें फर्दर रिसर्च करनी चाहिए या नहीं। राइट। तो दोस्तों, ये एक प्योर फंडामेंटल है। प्योर फंडामेंटल उसको कहा जाता है जहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को हमें मापना होता है। कंपनी जो भी बिजनेस कर रही है, जो भी ऑपरेशन चला रही है, उससे वो पैसा कमा रही है या फिर नहीं। राइट। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं वो कौन से पैरामीटर हैं जिसके बेस पे हम बड़ी ही आसानी से कंपनी के उन पार्ट को समझ सकते हैं और अब फर्दर रिसर्च हमें आगे करनी चाहिए या नहीं उसका हम पता लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मार्केट की जो करंट सिचुएशन है थोड़ा उसको भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर काफी उथल पुथल चल रही है और वीकेंड एनालिसिस के भी कुछ वीडियो मैंने इस वीक नहीं बनाए हैं। तो इसी वीडियो के अंदर उन चीजों को भी मैं कवर कर देता हूँ। राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्किनर डॉट इन की साइट के ऊपर। राइट। यहाँ पे मैंने एक कंपनी ओपन करके रखी है, एक्साइड इंडस्ट्री को। राइट। अभी जैसे एक्साइड इंडस्ट्री ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है तो मैं अवंतिका फीड यहाँ पर कंसिडर करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो रेशियो है वो आप ध्यान रखिए, पी रेशियो। राइट। ईपीएस और ईवी एबिटा ये प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो हैं। ठीक है। कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, क्योंकि कंपनी का जो भी बिजनेस हो रहा है, राइट, जो भी वो काम कर रही है उससे पैसा वो कमा पा रही है या नहीं, ये तीन रेशियो आपको बताते हैं। और फर्दर रिसर्च आपको करनी है या नहीं ये भी आपको यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाता है। दोस्तों, अगर ये तीनों रेशियो अगर प्रॉफिटेबल है यानी कि ग्रीन है या फिर जीरो के ऊपर है, तो आपका आरओई और आरओसी भी पॉजिटिव होगा। ठीक है। ये इंटरलिंक होते हैं सारी चीजें। अगर ईवी एबिटा, पी और ईपीएस आपके पॉजिटिव है तो आपका आरओई आरओसी भी पॉजिटिव में ही होगा, यानी सारी चीजें इंटरलिंक है। अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग। पी मतलब होता है कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। राइट। ई मतलब होता है कंपनी का ईपीएस। ये जो ईपीएस है यहाँ पर शेयर की वैल्यू यहाँ पे रखी गई है। तो ईपीएस होता है कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, जो इस साल नेट प्रॉफिट आया है। आप यहाँ पे देखेंगे ये जो नेट प्रॉफिट यहाँ दिख रहा है, इसको आप नंबर ऑफ शेयर्स जो है ये वाले 13 दशमलव से इससे भाग दे देंगे तो आपको यहाँ पे ईपीएस मिल जाएगा, यानी पर शेयर वैल्यू या पर शेयर नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो पी मतलब हो गया प्राइस। प्राइस कैसे बनता है, कंपनी का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। राइट। तो उसे कहते हैं प्राइस। तो वो एक शेयर की वैल्यू और नेट प्रॉफिट के एक शेयर की वैल्यू यहाँ पे ले ली जाती है और डिवाइडेड बाय कर दिया जाता है, तो आपको यहाँ पे पी मिल जाता है। ईवी एबिटा क्या है, बिफोर टैक्स। ठीक है। बिफोर डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन से पहले की घटना, यानी कंपनी ने सेल्स किया, रेवेन्यू जनरेट किया, एक्सपेंस काटा, उसके बाद जो भी बचा वो हो जाता है एबिटा। एंटरप्राइज वैल्यू, ईवी यानी एंटरप्राइज वैल्यू, एबिटा अलग हो गया। एबिटा प्रॉफिटेबिलिटी का काम कर रहा है। ईवी ये आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस डेप्ट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो होता है जहां पे कंपनी के पास जो एसेट्स होते हैं वो तुरंत लिक्विड हो सकते हैं, यानी अगर आज या कल में उनको पैसे की नीड हो गई तो उनके पास ऐसे एसेट्स रेडी हैं जिनको वो तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको ही कहा जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ईवी, ईवी के अंदर क्या होगा, ईवी यानी एंटरप्राइज वैल्यू, यानी कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है। उसके बाद कंपनी का आएगा डेप्ट, ये रहा आपका डेप्ट। डेप्ट को जोड़ना है। उसके बाद आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को यहाँ से घटा देना है। ठीक है। तो इससे आपका ईवी आ जाएगा। एबिटा जो होता है, एबिटा पीएनएल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपका सेल्स, उसमें से खर्चा निकाला। फिर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख रहा है, यानी कि एबिटा का फुल फॉर्म होता है अर्निंग, यानी ई यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन। तो इसके अंदर आप जाएंगे तो इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी ये जो इंटरेस्ट लग रहा है, राइट, और ये जो टैक्स लग रहा है, इसके पहले का प्रॉफिट। राइट। उसके बाद डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन, ये आप डेप्रिसिएशन देख रहे हैं, ये भी यहाँ से क्या होगा, घटेगा। डेप्रिसिएशन वो होता है जो नुकसान होता है कंपनी को ऑल ओवर पीरियड। हम जैसे कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ
नुकसान हो जाता है, कभी हमारे हैंड से गिर गया, राइट। कभी प्रोडक्ट को हम इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहां को नुकसान हो गया, गाड़ी पलट जाए, कुछ भी मतलब एक्टिविटी कुछ भी हो जाए, वो डेप्रिसिएशन होता है, हमारा नुकसान है। यानी एक प्राकृतिक घटना हम कह सकते हैं, तो ये डेप्रिसिएशन का पार्ट हो जाता है। एबिटा के कंपेयर में ईवी कितना है? 14.2। नेट प्रॉफिट के कंपेयर में कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 25.1। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। ईपीएस आप देखेंगे 27.80, यानी कि नेट प्रॉफिट यानी आपका ये आ गया 416 करोड़ का, राइट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, आपका ईपीएस निकल आएगा। तो कहने का मतलब यही है कि आपका पी, ईवी, एबिटा, ईपीएस अगर पॉजिटिव है, उसके बाद आप कंपनी में आगे रिसर्च करिए, फ्यूचर रनिंग को देखिए, कंपनी का टेक्निकल देखिए, आगे की रिसर्च आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक हो गया प्योर फंडामेंटल। डिटेल में जाएंगे तो इसको ऐसे भी किया जाए जैसे मैं करता हूँ, राइट। आपका ईपीएस पी से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। आपका ईवी एबिटा आपके पी से ज्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से लॉजिक को बनाया जाता है। एबिटा आपका ईपीएस से ज्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये सारी चीजों को इंटरलिंक किया जाए, जिससे एक लॉकिंग हो जाता है, फंडामेंटल लॉकिंग बन जाता है, राइट। तो ये था एक पूरा एक व्यू जहाँ पे हम केवल एक ही नज़र में पता कर सकते हैं कंपनी को हमें आगे देखना है या नहीं। जैसे हमें कभी कोई सजेस्ट कर देता है कि रोहित मुझे ये कंपनी अच्छी लग रही है, या फिर रोहित देखो ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं आगे। तो आप इन्हीं 3 पैरामीटर के बेस पे आप उसको समझा सकते हैं, देखो इसका पी इतना है, ईवी एबिटा इतना है, और ईपीएस इतना है। अगर ये नेगेटिव है तो इग्नोर कर दीजिए। जैसे बात करें अभी ओला इलेक्ट्रिक की, राइट, अब ये जो रिसेंट लॉन्च हुआ है, तो आप देखेंगे कि ईवी एबिटा यहाँ पे माइनस है। क्यों माइनस है? क्योंकि कंपनी यहाँ पर ऑपरेशन से ही पैसा नहीं बना रही। सेल्स उसका 5,000 करोड़, तो खर्चा 6,200, जैसा आप मेरा आईपीओ वाले वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका खर्चा बहुत ज्यादा है, इसलिए ऑपरेशन से पैसा नहीं निकल रहा है। उसके बाद नेट प्रॉफिट भी उनका नहीं निकलेगा। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि ऑपरेशन से पैसा जब नहीं बनेगा तो नेट प्रॉफिट भी नहीं आएगा। तो जब ऑपरेशन से पैसा नहीं आ रहा है, ये ईवी एबिटा, दिस इज द ऑपरेशन, ऑपरेशन से पैसा नहीं आ रहा है, तो ईपीएस पे नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑपरेशन से पैसा नहीं है तो और नेट में भी पैसा नहीं बनेगा, जिसकी वजह से कंपनी का आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी नेगेटिव होगा। पीवी नहीं दिखेगा। मैंने उस वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि पी नहीं दिखाया देगा, क्योंकि कंपनी जब अर्निंग नहीं कर रही है, कंपनी ऑपरेशन से पैसा नहीं बना रही है, तो पी यहाँ पर नहीं शो कराया जाएगा, राइट है। तो ओला इलेक्ट्रिक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं प्योर फंडामेंटली, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे हमें आगे रिसर्च नहीं करनी है, क्योंकि ये यहीं पर ही मात खा गया है, ठीक है। तो ये था दोस्तों एक नॉलेज पर्सपेक्टिव से, राइट। अगर हमें फंडामेंटल के अंदर ऐसे कौन से पैरामीटर देखने चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि हमें इस कंपनी को आगे देखना चाहिए या नहीं। तो मेरे ख्याल से जो व्यूवर थे उनको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से किसी भी कंपनी को एक ही नजर में, एक ही वो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिसके बेस पर हम पता कर सकते हैं कि कंपनी में आगे रिसर्च करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं जरा मार्केट को एक बार देख लेते हैं, मार्केट के अंदर क्या कंडीशन बनी हुई है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने मॉर्निंग में ट्वीट भी किया था कि मार्केट जो है पटरी से उतर गया है। पटरी से क्यों उतर गया है आप यहाँ पे देखेंगे, करंटली मार्केट इस प्रकार से चल रहा था, ठीक है। लगातार एक रैली इस प्रकार से कंटिन्यू थी, जब तक ये 21 ईएमए हाई एंड लो के ऊपर है, राइट, तब तक ट्रेंडिंग मार्केट है, तब तक पॉजिटिव मार्केट है। लेकिन अभी करंट सिचुएशन में मार्केट इन दोनों लेवल से नीचे चल रहा है। आज की भी जो रैली थी उसको मैंने रिलीफ रैली इसलिए कहा क्योंकि हम यहाँ थे। यूएस मार्केट से हमें एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट आया, राइट। अब वहाँ क्या घटना घटी वो हमें शाम तक पता चल जाएगा। तो यहाँ से सीधा जो गैप अप हुआ, राइट, तो ये एक रिलीफ रैली का ही पार्ट है, क्योंकि हम अभी भी 21 ईएमए हाई के अंदर ही हैं, राइट। और ऑलरेडी इतनी सारी रेड कैंडल बनी हुई है हमारे मार्केट के अंदर, तो एक तरीके से मैं इसको रिलीफ रैली ही मानूंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा ही नेगेटिव दिखाई दे रहा है, राइट, ठीक है। तो ये जब तक 21 ईएमए हाई के ऊपर या फिर ये 21 ईएमए लो के आसपास बेस ना बना ले, राइट, इसके आसपास बेस ना बना ले। देखो यहाँ पे जो ड्रैगन फ्लाई दोजी था इसको भी मैंने मार्क किया था, राइट, उसके नीचे भी क्लोजिंग चली गई, यानी कि दूसरे दिन भी उसको रिस्पेक्ट नहीं किया। यानी कि कई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल होती है, इसको जल्दी ब्रेक नहीं किया जा सकता।
लेकिन जब बनते ही उसको दूसरे दिन ब्रेक कर दिया, राइट, गैप डाउन के साथ हम लोग नीचे आए हैं, तो यहाँ पर एक बहुत ही ट्रबलिंग का साइन हो जाता है कि मार्केट के अंदर ये घटनाएं बहुत ज्यादा ही पेनफुल होती हैं। तो बाजार के अंदर ये गैप डाउन एक रिलीफ ले लिए, जब तक इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती तब तक हम इसको आगे एक ट्रेंडिंग मार्केट नहीं कहेंगे, एक वॉलेटाइल मार्केट कहेंगे, एक साइडवेज मार्केट कहेंगे, क्योंकि ये इन दोनों जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, कोई ट्रेंडिंग व्यू नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ एक बहुत ही अच्छा साइन यहाँ पे मुझे देखने को मिला। जो मार्केट मूड इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा बॉटम पे है, राइट, बहुत ज्यादा बॉटम, यानी ये बता रहा है कि लोग जो है बहुत ज्यादा फियर में है। ठीक है, यानी मार्केट यहाँ पे ट्रेड हो रहा है और ये जो मार्केट मूड इंडेक्स है वो हमें शो कर रहा है कि हम बहुत ज्यादा फियर में हैं, राइट। जब भी टेक्निकल इस तरीके से वीक होता है, तो अगर ये फियर इंडेक्स बहुत ज्यादा ग्रीड जोन में होता है, यानी रेड जोन के अंदर होता, तो मार्केट के अंदर फॉलिंग बहुत जबरदस्त होती, हम बहुत बड़ी रेड कैंडल यहाँ देख सकते थे। तो मार्केट मूड इंडेक्स कहीं ना कहीं हमें दिखा रहा है कि हम एक बॉटम पे खड़े हैं, राइट। हमारा जो हम किसी एक मेजर सपोर्ट पे खड़े हैं। तो एक तरीके से टेक्निकली देखा जाए तो एक साइडवेज एक वॉलेटाइल व्यू है। मैं इसको ट्रेंडिंग व्यू बिल्कुल नहीं मानूंगा जब तक ये मुझे 21 ईएमए के ऊपर किसी भी प्रकार की क्लोजिंग ना दे। मार्केट मूड इंडेक्स हमें एक व्यू दे रहा है कि हम बहुत ज्यादा ही बॉटम पे खड़े हैं, राइट। यहाँ से मार्केट के अंदर रैली हमें देखने को मिल सकती है। एक रेशियो और है और निफ्टी का पी रेशियो, उसको भी एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो निफ्टी का पी रेशियो अगेन 22.50 है, जो लास्ट टाइम हमने एनालाइज किया था 23 के आसपास था, तो इसके अंदर भी गिरावट हुई क्योंकि मार्केट के अंदर फॉलिंग हमें देखने को मिली है, राइट। तो देखा जाए तो स्लाइटली सारी चीजें ठीक है, ठीक है, फंडामेंटली ओके है। मार्केट मूड इंडेक्स की मैं बात करूं तो वो भी बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। लेकिन टेक्निकली अगर हमें ट्रेड करना है, हमें मार्केट के अंदर निवेश करना है, राइट, तो इस सिचुएशन में ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से अभी बिल्कुल सही नहीं। इन्वेस्टर्स यहाँ पे एवरी डिप में इसका फायदा उठा सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये हर एक डिप उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी का कारण बन रही है, यहाँ पे वो पैसा निवेश कर सकते हैं। लेकिन एक ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से मैं अभी भी इसको एक साइडवेज मानता हूँ। ट्रेंडिंग स्टॉक या ट्रेंडिंग मार्केट अभी भी ये नहीं है। तो दोस्तों ये था एक पूरा व्यू मार्केट का। और जिन्हें भी मार्केट के अंदर निवेश करना है किसी कंपनी के अंदर, तो ऐसे कौन से पैरामीटर हैं जिनको देख करके वो फर्दर रिसर्च आगे करनी चाहिए या नहीं, ऐसे कौन से रेशियो हैं, उसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया। मार्केट के अंदर मुझे एक स्लाइटली और साइडवेज और एक वॉलेटाइल व्यू लग रहा है। अभी भी बाजार एक जोन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, राइट। तो दोस्तों ये था एक वीडियो और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, उनके साथ शेयर करिए जो बाजार को बेसिक से समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं मार्केट के अंदर काम किस प्रकार से होता है। तो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।